Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. So आज है 13 जून एंड शाम का टाइम है, वही 5 बज रहे हैं। तो मैं गूफी को लेके आई थी बाहर एज़ यूजुअल और बस सो के उठे थे। मैं भी सो रही थी, मावी भी सो गया था। तेज़ धूप हो रही है, उसका टाइम फिक्स है। जैसे देखता है कि मैं उठ गई, माँ भी उठ गया, खुद भी उठ के चल देता है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और माँ भी बाहर घूम रहा है वैसे सबके साथ में। तो मेरे पिछले व्लॉग में मुझे किसी ने पूछा था कि शुभी और विनायक कौन है। तो विनायक तो इसका भाई लगता है, शुभी इसकी बुई लगती है। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। फ़िलहाल पिछले व्लॉग्स में इन लोगों को देखा होगा आपने मेरे साथ में, बट अभी हम अलग रह रहे हैं तो नहीं दिखते हैं आपको। बट कभी कभी जब उनका मन होता है तो वो लोग घूम जाते हैं मावी से मिलने। और हाँ, आज शाम को जाना है पार्टी में, क्योंकि उस दिन हम लोग गए थे ना, तो करम भैया की वाइफ नहीं, करम भैया और उनकी वाइफ दोनों की एनिवर्सरी है। तो हम लोग जाएंगे आज फिर से डिनर पे। मेरा मन भी कर रहा था, मैं इनसे बोल ही रही 2-3 दिन हो गए कहीं नहीं गए। एक्चुअली मुझे शाम को ना कहीं तो जाना है। नहीं ज़्यादा मुझे गोलगप्पे खिला के चौराहा घुमा के चले और मैं उतने में खुश हो जाती हूँ, बट कहीं तो जाना रहता है। चलो गूफी। और इसको कितना भी मना करो, देखो इधर जंगल में जाता है। यहाँ पे मैंने गिरगिट देखा था एक दिन, तब से मुझे ना थोड़ा सा डर लगा करता है। और यहाँ पे एक बहुत छोटी सी काऊ है, ये देखो यहाँ पे ट्री के नीचे। चलो गूफी। ए पर इतनी गर्मी में ना समझ नहीं आता कि क्या पहनूं। अच्छी ड्रेसेस पहनने का मन नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है। और नॉर्मल फिर देखना पड़ता है कि कहाँ क्या पहन रहे हैं। देखते हैं क्या पहनते हैं। वाह, बादल बहुत अच्छे हैं, सॉरी आसमान बहुत अच्छा। गिरा गिरा गिरा। चलो मैं जा रही हूँ गूफी के नहलाने। 3-4-5 दिन हो गए हैं, बहुत गर्मी लग रही होगी इसको भी, तो इसको नहलाऊँगी अब मैं। ये गाइस, ये रोड इतनी गर्म होती है ना इतने टाइम पे कि ये ऐसे ही भाग भाग के आता है और भाग भाग के जाता है। अभी तो कुत्ते की वजह से कर रहा है, वरना जब इसको दोपहर में निकालो इतनी जल्दी दन 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 भागता है इस रोड पे। जब छाँव में पहुँच जाता है तब जाके थोड़ा स्लो पड़ता है। भाग भाग भाग। तो अभी बस मैं आ गई थी उसको टहलाने के बाद में। मैं पहले ना इसको सुसु पॉटी के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी फिर मैं इसको नहलाऊँगी, फिर ये पूरा गीला होगा, फिर ये जाएगा उधर मिट्टी में करने, तो फिर गंदा होगा। हालांकि सूखने के बाद में ऐसे झाड़ तो झड़ जाता है, लेकिन कभी कभी उधर ना प्लॉट है, कभी नया नया सेल आउट हुआ है तो बाउंड्री हो रही है, तो गीली गीली मिट्टी है। फिर अभी मैं नहला के भेजूँगी, फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाना है। तो मैंने कहा पहले करा देती हूँ, फिर इसको नहलाती हूँ। देन यहाँ पे ऊपर जो बाल्टी रखी हुई है, एक्चुअली जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो वाटर अलार्म तो वैसे लगा हुआ है हमारे वहाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है अगर बंद करने में, तो जो वाटर होता है इसी बकेट में स्टोर हो जाता है। इसकी वजह से ना काई लग जाती है इस बकेट में। और यहाँ का पानी थोड़ा थोड़ा सा जब मोटर चलाओ तो बालू जैसा आता है, ठीक कराना है। तो अभी इनके पास टाइम नहीं है इस टाइम पे, तो बस वो रही जा रहा है। देखो कितनी सारी काई निकली है बकेट से। तो वैसे इसको नहलाने लगो, अगर साफ़ भी मैं कर देती हूँ फिर भी अगर 5-6 दिन के बाद मैं इसको नहलाती हूँ फिर अगेन मुझे करना पड़ता है। तो ये एक रूटीन सा बन गया है कि गूफी को नहलाने के पहले मुझे बकेट साफ़ करनी रहती है। और नहीं, अगर साफ़ करो, पानी साफ़ रहता है, बस बकेट के किनारे किनारे वो चिपका रहता है। तो अगर ना साफ़ करो तो फिर गूफी को नहलाओ, फिर अच्छे से शैम्पू वगैरह लगाओ, फिर काई काई आके उसकी बॉडी पे वो हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब साफ़ सुथरा सा नहीं लगता है। मुझे बहुत गंदा लगता है उसी से नहलाओ, उसी में काई लगी हो। तो इस वजह से तो एक्स्ट्रा जो पानी था ना, मैं मोटर चला के आई थी नीचे से। पहले मैं इसको नीचे बाथरूम में नहलाती थी, लेकिन इसका बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो पूरा जितना नाली होता था इसको बालों से फुल हो जाता था, फिर वो पानी इधर उधर होता था। मतलब ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं था, बाथरूम भी छोटा है यहाँ का, इस वजह से। और अभी गर्मी का टाइम है तो ऊपर नहला लेते हैं आराम से। और जो एक्स्ट्रा पानी बकेट भरती जा रही थी, मोटर चला था, बहुत जल्दी भर रही थी, तो मैंने कहा उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो छत पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था। क्योंकि छत पे ज़्यादा कोई आता जाता है नहीं, हम लोग भी बहुत रेयर ही कपड़े फैलाने गए या उतारने गए या कुछ सुखाना हुआ तो ही जाते हैं, या फिर कभी कभार बहुत रेयरली अगर लाइट नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक इन्वर्टर भी नहीं चार्ज होता है, तो भले थोड़े दिन जाके बैठ जाएं फोल्डिंग वगैरह डाल के। वरना इतना कोई मेरे ना मैं ना ये ना कोई छत पे ज़्यादा नहीं कोई जाता है, सब बाहर ही बैठे रहते हैं ना, तो सबके साथ में बैठने में जो मज़ा आता है वो अकेले में नहीं आता है। सो यहाँ पे मैंने जब बाल्टी भरती जा रही थी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दे रही थी छत पे, ताकि फ़ैन चलाओ। आजकल फ़ैन एसी बंद करो 2 मिनट और फ़ैन सोचो चला के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो ये भगवान इतनी गर्म हवा आती है। सो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा डाला कि शायद रात में ठंडा ठंडा रहे, लेकिन रात में लाइट का इतना नाटक हुआ
कि पूछो ही मत। पहले गूफी भी छत पे ही सूसू पॉटी जाता था, जिस वजह से स्मेल काफ़ी रहती थी, बट अभी थोड़ा बड़ा हो गया और जब से सीतापुर गया है तो वहाँ तो टुक टुक भी बाहर ही जाता थी, उसके चक्कर में ये भी बाहर जाता था, तो बाहर की आदत लग गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब छत पे भी साफ़ सफाई और पॉटी फेंकने वाला कोई झाम नहीं रह गया है। आराम से सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले जाओ बाहर, जो करना होता है कर लेता है। फिर इसको नहला रही थी, अब ये राजा बेटा बन के एकदम से नहा लेता है चुपचाप से बैठ के। अब थोड़ा बहुत तो शैतानी करेगा ही, जानवर है, और ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, लेकिन बहुत समझदार होते हैं सच में जानवर। तो यहाँ पे मैं नहला रही थी, फिर मैंने इससे बोला, ये शैतानी कर रहा था, मैंने कहा कि अगर तुम मेरे से सही से नहीं नहाओगे ना तो फिर मैं खाली मावी को नहलाऊंगी, तुमको नहलाऊंगी भी नहीं। तो जैसे ही मैंने बोला एकदम चुपचाप से होके बैठ गया कि नहीं मुझे भी नहला दो। और जब मैं मावी को भी नहलाती हूँ ना तो ये आके कहीं भी होता है रूम में आके गेट पे बैठ जाता हूँ। जितनी देर मैं उसको नहलाती हूँ ये बैठ के बस देखता रहता है कि कैसे नहला रही, क्या करी। डेली का इसका ये रूटीन है। सो इसको नहलाने के बाद में इधर मैंने थोड़ा बहुत सा काई इधर छत पे थी तो मैंने मग से पानी डाल दिया था कि साफ़ हो जाए, क्योंकि इसको बांध देंगे थोड़ी देर, तब तक मैं पूरे छत पे वाइपर लगाऊंगी, तब तक थोड़ा बहुत सूख जाएगा ये। उसके बाद से टॉवल ड्राई करके मैं इसको छोड़ दूँगी फ़ैन में सूखने के लिए। बाल बहुत ज़्यादा बल्क में है ना, जिस वजह से सूखने में बहुत टाइम लगता है। इसको आराम से 2 ढाई घंटा लग जाता है सूखने में। बाहर रहे, हवा पे रहे, अगर छत पे अकेला छोड़ दो तो ये सूख जाए, लेकिन फिर ना ये कहीं भी जाके लोटने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा, जितना मैंने नहलाया नहीं सब धारा का धारा रह जाएगा। तो इस वजह से मैं और पानी डाल रही थी तो ये खेल रहा था, तो मैंने कहा चलो अब तुम गीले हो ही तो खेल लो आराम से पानी। तो ये पानी को कैच करना है, इस चक्कर में ना, ये खेल के चक्कर में इतना पानी पी जाता है कि बाद में फिर पानी पानी वाली उल्टी करने लगता है। तो मुझे एकदम से याद आया, फिर मैंने कहा चलो अब ज़्यादा नहीं खिलाऊंगी, इतना काफ़ी है आज इनके लिए। सो जिस दिन नहला दो उस दिन ही हाँफता भी थोड़ा कम है, वरना तो इतनी गर्मी में बहुत हाँफता है गूफी। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं यहाँ फिनिक्स, क्योंकि ना मावी के लिए वो स्लीपर लेनी थी। वो अब ना वॉकर चलाने लग गया है, तो वो वाली जो है ना ठंडी के टाइम वाली है, वो थोड़ा उसमें कपड़ा ज़्यादा है। मैं एकदम सिंपल से चाह रही थी, बस पीछे जो लास्टिक होती है बेबी की मिल जाए। तो बच्चों की चीज़ें आज तक कभी ख़रीदी नहीं, गिफ्ट भी इतना किया नहीं, तो समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो सोच तो रही हूँ मैक्स या पेंटालून कहीं देख लूँ, वहाँ मिल जाएगा। और इनके साथ आ गए, अभी शाम को हम लोग को फिर से जाना है, तो बस ये हो रहा है जल्दी से ले लो, फिर तैयार होके जाना है डिनर के लिए अगेन। तो चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। और तो हम लोग यहाँ पे दूर ही रहते, तब तक भाभी मिल गई जिनकी एनिवर्सरी में हमें जाना था, तो वही बोली थी कि मैक्स ले लो। वो भी एक्चुअली अपने बेटे के लिए कुछ लेने आई थी, तो बोली मैक्स से पेंटालून देखो, तो वही आ गया था, लेकिन इसके साइज़ का मुझे कुछ नहीं मिला था। और बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ होते हैं यार मैक्स में, मेरा तो दिल ही आ जाता है, मैं जाके सीधे टॉयज़ पे अटक जाती हूँ, या फिर जो बच्चों बेबी गर्ल वगैरह के लड़कियों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं इतने क्यूट होते हैं। लड़कों में तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होता है, तो कभी कभी तो मैं बोलती हूँ कि इसको जब तक नहीं कोई जान पहचान पा रहा है ना, तब तक इसको लड़की बना के रखो, मैं कम से कम अपनी कपड़ों वाली ख्वाहिश पूरी कर लूँ। और यहाँ ये बच्चा लोटे जा रहा था कि मुझे ये वाली चाहिए चाहिए चाहिए, बट मैं जो लेने गई थी वो आज तो मुझे नहीं मिला, देखो कब मिलता है। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ जेबी, और यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ी फैल गई थी, एंड ये था मेरा आज का आउटफिट। मैं पहले बोल रही थी, फिर देखा कि यहाँ पे गाने बज रहे हैं बहुत तेज़ तेज़ से, तो कॉपीराइट आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये सब लगे पड़े हैं फ़ोटो सेशन के लिए। और भैया इन लोगों ने जो मेरा नाम ख़राब किया ना फोटोग्राफ़र बना के, बोली कि नहीं प्रिया अच्छी फ़ोटो लेती है, तब से मुझे मतलब इतनी फ़ोटोज़ लेनी पड़ी कि लास्ट में मैंने शाम को जब वापस आ रहे थे तो मैंने कहा मेरे साथ इनकी तो एक भी फ़ोटो ही नहीं थी। थोड़ी बहुत से मैंने खिंचा ली थी अपनी अकेले सिंगल की, लेकिन बाबू के साथ और इनके साथ मेरी एक भी फ़ोटो नहीं थी। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम से मैं पहले खिंचवाऊँगी तब मैं किसी की फ़ोटो खींचूँगी, यही होता है फ़ोटोग्राफर्स के साथ यार। देन यहाँ पे आ गए थे हम लोग लिफ्ट में, और बताना कि मैं और मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी। और मैंने इसको बर्बाद भी खूब अच्छे से किया। लास्ट में पता नहीं क्या मैं कुछ खाने लग गई थी और पनीर हाँ तोड़ रही थी मैं नाइफ़ से, और वो थोड़ा ठंडा हो गया था, मावी को दूध पिलाने के चक्कर में खाना मेरा ठंडा हो गया था, तो मैं उसको फोक और नाइफ़ से ऐसे तोड़ रही थी, ऐसे कूद के गिरा पनीर मेरे फ्रॉक पे, पूरा उसका हल्दी का पूरा सब दाग वाग पड़ गया। मुझे इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। और जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं यहाँ पे एक बार पहले जा चुकी हूँ, नोन में था तो काफ़ी अच्छा था, और एकदम भीड़ भाड़ नहीं थी, और खाना का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये बिजनौर रोड पे है जेबी, अगर आप जाना चाहो तो। रूफटॉप पे थे हम लोग, खाना सच में बहुत अच्छा था, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे रुचि भाभी को मिस कर रहे थे, क्योंकि बस वही नहीं थी और संजय भैया नहीं थे। बोला तो कि संजय भैया और बेटू के लेके आ जाओ, लेकिन फिर रुचि भाभी अभी अभी डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, और
क्या कहते हैं, उनके फीवर भी था। हाँ, तो फिर नहीं आ पाए। फिर भैया भी उनकी केयर कर रहे थे, अकेले छोड़ के ऐसे में आना फिर खैर ठीक भी नहीं लगता है। यहाँ पे देन हम लोगों ने पिया थोड़ा सा सूप और फिर आ गए थे घर 1-1:30 बजे। लगाओ ना, लो ये एक एक भैया लगाएगा, एक मम्मा लगाएगी। लगाओ चलो। क्या होता है? सो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस और रात का 1 बज रहा है और ये गाड़ी में भैया सो रहा था। जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी के जग गया। तो मैंने जस्ट अभी चेंज किए हैं कपड़े अपने और मेरे भैया को क्या मिला दिखा दो। ये मिला वहाँ पे, ये मिला। अब ये मम्मा का हो गया कि भैया खाएगा। मैंने कहा अब ये मम्मा का हो गया है और पकड़ के छीन लिया मेरे से। वहाँ पे भी तुमने यही किया था। और ये हम लोग ज़ूडियो गए थे आज, तो ये लिया ड्रेस इसकी। और ये तो डेली वियर वाला एक ये लिया घर में पहनने के लिए, और एक ये लिया जे वाला। ये डेली वियर बस ऐसे ही हाफ कट है ना, तो घर में पहनने के लिए सही से जाते हैं। एक ये वाली टी शर्ट ली। और बाबू कहाँ गया तुम्हारा? एक और था। अच्छा, एक बैग में एक्स्ट्राज में लेके जाती हूँ मैं इसके कपड़े। एक सेकेंड में दिखाती हूँ। अच्छा कलेक्शन था ज़ूडियो में, मतलब बच्चों के लिए रीज़नेबल प्राइस में अच्छा मिल गया था। और एक ये लिया, ये पैंट, और ये इसकी पाम वाली गोवा वाली ये टी शर्ट। तो इनके कपड़े हो गए ठीक ठाक। मेरे भैया के पास में सब फिनिश हो गए थे। 5-6 लाख। इसके ज़्यादा कपड़े ना बल्क में मैं ख़रीदती नहीं हूँ, जब 4-5 ले लेते हैं 1 महीने में। वो पहनाओ आराम से, मस्त खूब पहनाओ, अंदर बाहर, घर पे बाहर सब वही पहनाते, क्योंकि फिर छोटे हो जाते हैं, फिर डेली बार बार यूज़ कर नहीं सकते। तो जब छोटा होने लगता है तब दूसरा इकट्ठे ले लो, 5-6 चल जाता है 1 महीने तक। सो अच्छा लग रहा था। इसमें की भी टी शर्ट 1-2 थी, मुझे अच्छी लग रही थी। इसके पास ना ऐसे टी शर्ट टाइप में तो बहुत थे, लेकिन ऐसी शर्ट में इसके पास था नहीं, तो मैंने कहा एक शर्ट में भी ले लेते हैं, प्यारा लगता है बच्चों के ऊपर। तो अभी हम पहुँचे हैं घर, 1 बज गया। कपड़े चेंज करेंगे। ये देखो पूरा फैला रखा है। और अभी गूफी को खाना देना है। गूफी मेरा भूखा है, ये देखो। गूफी भूख लगी? बहुत सीधा है, बहुत सीधा मेरा डॉगी है। आता है एकदम, इतना अच्छे से प्यार करता है, तो अच्छा लगता है। घर जाओ कोई इतनी शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा हो तो। कुत्ते से ज़्यादा वफादार सच में कोई नहीं होता। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको अपना पूरा 100% प्यार देते हैं। हो गया आज का ज्ञान ख़त्म। तो चलो गाइज़, मैं आपको अब कल सुबह मिलती हूँ और आपके लिए आपके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को मेरे शेयर करिएगा और बहुत सारा प्यार करिए। चलो बाय बाय, गुड नाइट।